नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेंगे डीमैट अकाउंट, इसे खुलवाने के फायदे, खुलवाने के तरीके, इसके चार्जेस, इसके प्रकार और डीमैट अकाउंट सिलेक्शन आदि के बारे में। डीमैट अकाउंट की फुल फॉर्म होती है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसका उपयोग किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने, बेचने या होल्ड करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट का उपयोग होता है, उसी प्रकार शेयर मार्केट में खरीदे गए शेयर्स को रखने के लिए डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। डीमैट अकाउंट में शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। पहले डीमैट अकाउंट की व्यवस्था नहीं थी। शेयर खरीदने और बेचने का कार्य ऑफलाइन होता था। इसके लिए बायर और सेलर को आपस में संपर्क करना पड़ता था। इस प्रकार खरीदे गए प्रत्येक शेयर के बदले खरीदने वाले को एक सर्टिफिकेट मिलता था। परंतु इस तरह से शेयर खरीदने और बेचने में काफी समय लगता था और परेशानियां भी होती थी। इसी को देखते हुए डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के तहत शेयर खरीदने या बेचने के लिए डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य कर दिया गया। अब डीमैट अकाउंट के बिना शेयर खरीदे या बेचे नहीं जा सकते। डीमैट अकाउंट के कई फायदे हैं, जैसे कि अब कम से कम एक शेयर भी बेचा जा सकता है, जबकि पहले शेयर को ग्रुप में ही बेचा जा सकता था। अब शेयरों को तत्काल ट्रांसफर कर सकते हैं, पहले इसमें महीनों का समय लगता था। डीमैट से खरीदे गए शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये सुरक्षित रहते हैं। डीमैट अकाउंट से शेयर्स के अलावा म्यूचुअल फंड, आईपीओ और गोल्ड बॉन्ड आदि में भी निवेश किया जा सकता है। इस कार्य के लिए हमारे देश में दो डिपोजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। स्टॉक मार्केट में डिपोजिटरी एक ऐसी संस्था है जहां निवेशकों के डीमैट अकाउंट खोले जाते हैं और शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड आदि को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। डिपोजिटरी का कार्य बैंक की तरह अपने डीमैट अकाउंट होल्डर्स का पूरा लेखा जोखा रखना होता है। यहाँ शेयर्स और वित्तीय सिक्योरिटीज डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखे जाते हैं। इस प्रकार डिपोजिटरी निवेशक के शेयर खरीदने और बेचने से लेकर उसके शेयर्स आदि की सारी डिटेल रखती है। एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, परंतु इनका कार्य एक जैसा ही है। जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए किसी स्टॉक ब्रोकर को रिक्वेस्ट देते हैं, तो ब्रोकर एनएसडीएल या सीडीएसएल में से किसी एक संस्था में आपका डीमैट अकाउंट खुलवाता है। आप खुद दोनों में से किसी एक का चुनाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्य स्टॉक ब्रोकर का है, परंतु आप अपने लिए स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर वो व्यक्ति या कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बाई या सेल के ऑर्डर को बीएसई या एनएससी तक भेजते हैं। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी के शेयर बाई या सेल करने के लिए ब्रोकर की आवश्यकता पड़ती है और इन ब्रोकर्स को स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। इस कार्य के लिए स्टॉक ब्रोकर चार्जेस भी लेते हैं, जिसे ब्रोकरेज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप रिलायंस कंपनी के 100 शेयर खरीदने का ऑर्डर लगाते हैं, तो आपका स्टॉक ब्रोकर आपके ऑर्डर को शेयर मार्केट में भेजता है और आपका लगाया रेट मैच होने पर शेयर आपको दिलवाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बाई किए गए शेयर के पैसे ट्रेडिंग अकाउंट से पहले ही ट्रांसफर हो जाते हैं और T+2 डेज अर्थात ट्रेडिंग डे +2 डेज में खरीदे गए शेयर डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। स्टॉक ब्रोकर दो प्रकार के होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर ज्यादा सुविधाएं देते हैं और उनके चार्जेस भी ज्यादा होते हैं, और डिस्काउंट ब्रोकर की सुविधाएं भी कम होती हैं और चार्जेस भी कम होते हैं। सेबी रजिस्टर्ड किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन डीमैट अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस दौरान लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ऑफलाइन खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक या कैंसिल्ड चेक और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ती है। जबकि ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाने की बात करें तो यह बेहद आसान और सुविधाजनक होता है। इसमें आधार, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, सेल्फी आदि की आवश्यकता पड़ती है और तुरंत खाता खुल जाता है। डीमैट अकाउंट के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के सेगमेंट अनुसार बैंक स्टेटमेंट भी मांगी जा सकती है। अब जान लेते हैं डीमैट अकाउंट पर लगने वाले चार्जेस के बारे में। डीमैट अकाउंट पर अलग अलग तरह के चार्जेस लगते हैं, जो अलग अलग डीपी में अलग अलग होते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग फी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और ट्रांजैक्शन या ब्रोकरेज फी इत्यादि। अधिकतर डीपी डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लेती, लेकिन एएमसी अर्थात एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो लगभग सभी डीपी आपके डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के चार्जेस लेते हैं, जो 500 से 1000 रुपए प्रति वर्ष तक हो सकते हैं। हालांकि सेबी ने 1 जून 2019 से बीएसडीए बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट चार्जेस में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत 1 लाख तक की होल्डिंग पर 0 मेंटेनेंस चार्ज लगता है। 1 लाख से 2 लाख की होल्डिंग पर अधिकतम 100 रुपए एएमसी लगाया जाएगा और 2 लाख से ऊपर की होल्डिंग पर नॉर्मल एएमसी लगाया जाएगा। ब्रोकरेज या ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करें तो डिस्काउंट ब्रोकर प्रति ट्रांजैक्शन फ्लैट 15 से 20 रुपए चार्ज लेते हैं और फुल सर्विस ब्रोकर टर्नओवर पर परसेंटेज के रूप में ब्रोकरेज लेते हैं, जैसे कि इंट्राडे में 0.10% और डिलीवरी में 0.20%। अक्सर अलग अलग डीपी में ब्रोकरेज में अंतर देखने को मिलता है। ब्रोकरेज को कम या ज्यादा करना स्टॉक ब्रोकर्स के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब जान लेते हैं कि डीमैट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। डीमैट अकाउंट 3 तरह के होते हैं, रेगुलर डीमैट अकाउंट, रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट, नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट। रेगुलर डीमैट अकाउंट यह एक सामान्य डीमैट अकाउंट होता है जिसे कोई भी नागरिक खुलवा सकता है। रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट
इस तरह का डीमैट अकाउंट उन एनआरआईज के लिए होता है जो भारत में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एनआरई बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है। एनआरई बैंक अकाउंट का उपयोग दूसरे देश से इंडिया में पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। नॉन रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट, यह अकाउंट भी इंडिया से बाहर रह रहे लोगों के लिए होता है, लेकिन इसमें दूसरे देश से इंडिया में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। इसका उपयोग विदेश में रहने से पहले भारत में लिए गए शेयर्स को रखने के लिए होता है, लेकिन इसके लिए एनआरओ अकाउंट होना अनिवार्य होता है। इस प्रकार आज आपने जाना कि डीमैट अकाउंट से आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके साथ ही म्यूचुअल फंड, आईपीओ, गोल्ड बॉन्ड को भी बाय और सेल कर सकते हो। दोस्तों, डीमैट अकाउंट के बारे में जानने के बाद अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन करवाएं, और ये सवाल उठना सही भी है क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स उपलब्ध हैं। वैसे तो आप किसी भी ब्रोकर, ब्रोकिंग फर्म, वित्तीय संस्थान या बैंक से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं जो एनएसडीएल या सीडीएसएल द्वारा अधिकृत डीपीए और सेबी के पास रजिस्टर्ड है। लेकिन डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए बस इतना ही देखना काफी नहीं है, बल्कि स्टॉक ब्रोकर से मिलने वाली सर्विसेज, डीमैट का एएमसी अर्थात एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और सबसे महत्वपूर्ण ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में जानना भी बेहद जरूरी होता है। जैसे कि अक्सर देखा गया है, बैंकों से खुलवाए गए डीमैट अकाउंट में एएमसी और ब्रोकरेज हाई होते हैं, लेकिन वहां सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट एक ही जगह ओपन होने से ट्रांजैक्शन में कम समय लगता है। अगर आपको कम लागत में डीमैट अकाउंट ओपन और ऑपरेट करना है तो आप डिस्काउंट ब्रोकर से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जैसे कि जीरोधा, 5 पैसा, अपस्टॉक इत्यादि। और यदि आपको ब्रोकर से अच्छी सर्विसेज भी चाहिए तो आप फुल सर्विस ब्रोकर से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान इत्यादि, जहां आपको कॉल एंड ट्रेड और रिलेशनशिप मैनेजर आदि की सुविधा भी मिलती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट यूज करता हूं क्योंकि मुझे इनकी सर्विसेज और मुझे मिले हुए ब्रोकरेज के रेट सही लगते हैं। आप चाहे किसी भी स्टॉक ब्रोकर से डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहें, बड़ी आसानी से घर बैठे ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप एंजल ब्रोकिंग से डीमैट खुलवाना चाहते हैं और आपको इसकी जानकारी नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जिसकी मदद से 2 से 3 मिनट में आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस विषय में आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।